फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीएल हल का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये वीडियो तो बहुत छोटी है, लेकिन सीएल हल से पूछा गया एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। आप अगर शॉर्टकट नोट्स है, बस आप इसमें सब कीवर्ड्स मिलेंगे आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक सीएल हल हैं, निवासी ये यूएसए के हैं, और थॉर्नडाइक भी अभी हमने अगले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाया था। थॉर्नडाइक भी यूएसए के निवासी हैं और ये प्रयोग बिल्ली और चूहा पे किए थे, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, चूहा बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक पद्धति पर ही आधारित सीएल हल का भी प्रतिपादन चूहा और बिल्ली पर ही आधारित है। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। इसके उपनाम ये आपको सीटेट में मैच द फॉलोइंग में या ऐसे कोई प्रतिपादक इन सीएल हल का नाम दे देगा और इनके सिद्धांत के बारे में पूछ लेगा। या सिद्धांत प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, राइटर मतलब प्रतिपादक का नाम पूछता है। तो इसलिए आप एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम, पुनर्बलन के सिद्धांत का बहुत सारा नाम है। आप कोई से मेन नोट्स करने वाले सब इसके नाम हैं। प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है अंतर्नोद न्यूनतम का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसे आप याद कर लीजिए, सीएल हल ने दिया था। तब थोड़ा सा सीएल हल के बारे में जानते हैं। सीएल हल ने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिक कंडीशनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये थॉर्नडाइक और पावलोव से प्रभावित होकर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। सीएल हल ने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत में बताया कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है तो आप उसको क्यों सीखना चाहेंगे? जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जिसे आप जानते ही नहीं हैं, तो आप उसके बारे में क्यों सीखना चाहेंगे? तो आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, हम जानते हैं कि इसके बिना हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, तो उसको वो चाहे कितना भी कठिन काम हो, हम उसे पूरा कर लेते हैं। तो यही बताना चाहते हैं सीएल हल। अब हम देखते हैं, स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर ने आरएस सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक ने यसार सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? आखिर में ये रिसर्चर ने इस पर सर्च क्यों किया, इसके बारे में जानते हैं। सब लोग आपको इस थ्योरी के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमारी शिक्षा में इसका महत्व क्या है। तो इसका शैक्षिक महत्व क्या है? बालकों को प्रेरित किया जाता है, उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ का निर्माण किया जाना चाहिए, और यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। तो ये सिद्धांत आप मतलब जिस चीज़ में मेन इस सिद्धांत का एम है कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, आप उसी को सीखने पर बल देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।
Please my channel like and subscribe.